हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे बापू जी की द्वारा एक ऐसी कथा। कहते हैं कि जो 2 दिन, सिर्फ 2 दिन महादेव की भक्ति करता है तो उसको सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति साल भर महादेव की पूजा करता है लेकिन जो 2 दिन करता है तो उसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। कहते हैं शुक्ल पक्षमी की अष्टमी को और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए। अगर उस दिन सोमवार पड़े तो शिव जी की पूजा अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं गुरु जी ने इस बारे में क्या बताया है। तो भक्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो सोमवार है, दोनों पर्व शिव जी को प्रिय प्रसन्नता करने वाला है, महादेव को प्रसन्नता देने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सबको तो याद नहीं रहेगा, लिखना पड़ेगा। सोमवार अष्टमी का और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का सोमवार हो, ये दोनों भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ है। ये सब कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैं भी लिख लेता हूँ। बहुत लोग जिनकी IQ जोधा रहे वो लोग याद भी रख सकते हैं। तो अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो और कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी और सोमवार पड़ता है तो उस दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन अर्चन करें। जैसे सोमवती अमास आती है ना, सोमवती अमास के दिन विशेष प्रकार से, वैसे ही अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो, अष्टमी कृष्ण पक्ष की हो, लेकिन इस दिन सोमवार पड़ता है तो विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ते और सोमवार है तो बहुत बड़ा लाभ और पुण्य और हमारा मंगल होगा, ऐसा भगवान शंकर जी का मानना है। स्वयं शिव जी बताते हैं, महादेव ने गाया है अष्टमी अष्टमी सोमवारे कृष्ण पक्षे चतुर्थी सोमवार शिव तुष्टिकरं चेतन नात्र कार्य विचारणा। मन में जो अपने कार्य को विचार रखा है, कार्य सफल होगा। नात्र कार्य विचारणा। सबके मन में कोई न कोई तो कार्य है ही। इस सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत करना चाहिए, ऐसा भगवान महादेव का कहना है। ये बात मेरी नहीं है, स्वयं शिव जी ने कहा है, महादेव ने गाया है। और अब शिव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु जी, इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत सबसे बलवान व्रत है। इस सभी व्रतों में कोई बलवान व्रत है, कोई महान व्रत है तो शिवरात्रि का व्रत है। इसलिए भुक्ति एवं मुक्ति के फल को चाहने वाले पुरुष उस व्रत को अवश्य करें। ये व्रत करना ही चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्रत है, भुक्ति और मुक्ति देने वाला हर मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत से बढ़कर मनुष्य के लिए हितकर कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सभी धर्म कर्मों को श्रेष्ठ कहने वाले हैं, धर्म से कर्म से श्रेष्ठ है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत विशेष प्रकार से करना चाहिए। दर मास की शिवरात्रि है और सभी व्रतों की राजा, सभी व्रतों की जननी, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं, ये अवश्य करनी चाहिए। हर मनुष्य के लिए आवश्यकता है। और कहा भगवान महादेव जी ने, हे विष्णु जी, सभी वर्ण, सभी आश्रमों, निष्काम सकाम, स्त्री पुरुष, बालकों, सब ये व्रत करें। सकाम मतलब कोई कामना से व्रत करें, निष्काम भाव से व्रत करें, लेकिन सभी वर्ण के लोग, सभी आश्रम के लोग, सबके लिए व्रत कहा है। कोई एक जाति ज्ञाति वर्ण के लिए नहीं है, सबके लिए व्रत कहा है। महादेव ने कहा, विष्णु जी सुनो, निष्कामा, निष्काम मतलब बहुत ऐसे भक्त हैं कोई कामना नहीं, कोई सांसारिक भी कामना नहीं, लौकिक कोई कामना नहीं और अलौकिक भी कोई कामना नहीं। ऐसे बहुत भगवान महादेव के बिन शर्ते शरणागति स्वीकारने वाला भक्त है।
लेकिन सभी वर्णों के लिए कहा, सभी आश्रमों के लिए कहा, ये स्वयं शिव जी ने गाया है। निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानामाश्रमाणां च स्त्रीबालानां तथा हरे स्त्रीबालानां तथा हरे। स्त्री बाला नाम तथा हरे, हरे मतलब विष्णु, स्त्री बाला, बाला એટલે बाल। इसलिए बचपन से लेकर उम्र बढ़ने तक व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई न कोई तो व्रत करते रहो, बाकी तो ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सभी व्रतों से बढ़कर कोई व्रत है, अति बलवान कोई व्रत है तो शिवरात्रि यही व्रत है। हमने गई साल महाशिवरात्रि की कथा कच्छ में की थी, फरादी में। बहुत बड़ा सुंदर आयोजन था। ये भी सुंदर से अति सुंदर आयोजन है लखानी परिवार के माध्यम से। लेकिन ये जो गई साल हमने महाशिवरात्रि निमित्त महादेव की कथा गायन की थी फरादी कच्छ में, और हमारे अनिल भाई अनिल पेथाणी जो दुबई में कारा ज्वेलर्स के मालिक हैं, दुबई में जितनी दुकान कारा ज्वेलर्स हैं वो अनिल पेथाणी की हैं। देखो भगवान शिव जी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। एक छोटे से फरादी गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण का युवक और शिवालय जाते थे, तो हमारे शिवालय के गिरिनामा पुजारी, शिवालय में तो गिरी होते हैं, पूरी होते हैं भारतीय। ये पुजारी बाबा कहते थे कि बेटा ये थोड़ी जो मंदिर की सीढ़ी है ना थोड़ी सी साफ कर दीजिए, और झाड़ू लगाने वाला। शिवालय जाकर गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण का लड़का, एक गरीब ब्राह्मण था, ये जो छाप थी ना उसने जड़ मूल में से खत्म कर दी अनिल पेथाणी ने। अभी दुबई रहते हैं, लेकिन ये कथा का थोड़ी सी झांकी उसका दृश्य है गई साल जो महाशिवरात्रि। लेकिन गई साल महाशिवरात्रि का मुझे पता नहीं था कि ये आने वाली ये महाशिवरात्रि लखानी परिवार के साथ हमारी होगी। लेकिन बहुत गौरव करता हूँ लखानी परिवार के लिए कि हम इस महाशिवरात्रि लखानी परिवार के साथ करेंगे, उत्सव मनाएंगे लखानी परिवार के साथ। तो मैंने उसको कहा था कि ये साम्राज्य कहाँ से आया। गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण का लड़का इतना बड़ा धनपति, इतना बड़ा वैभवशाली कैसे हो सकता है। उसने एक बात कही थी, हम छोटे थे तब शिवालय में सेवा करते, शिवालय में झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगाने की सेवा महादेव ने पूरी महर कर दी, शिव जी ने पूरी कृपा कर दी। ये शिव जी की अपरंपार कृपा है। मतलब मिलना, अपने स्वयं को मिलना, शिव जी को मिलना, हमारा योग है तो हम मिलेंगे। इसलिए योग की रात्रि, एक महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। इसलिए महाशिवरात्रि दिन और कुछ भी आपसे न हो सके तो शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ करें। पहले तो मैंने निर्णय लिया था इस कथा में 9 दिन में मैं 1000 शिव जी के नाम का पारण करूं, लेकिन बाद में निर्णय ले लिया कि रोज में 100 नाम करूंगा और श्रोताओं की मानसिकता मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसीलिए हमने निर्णय ले लिया कि चलो 9 दिन में हम 108 नाम का पारण कर लेंगे। रोज में 12-12 नाम लेता हूँ। कल भी हमें ये जो नाम सभी है आपके पास वो भजन कीर्तन की बुक है, इनमें है, इनमें से मैं रोज 12 नाम लिख लेता हूँ और इस 12 शिव जी के नामों की वंदना करता हूँ, जो भगवान शंकर जी के 108 नाम है। इसमें आज हम 12 नाम लेंगे, कल भी 12 नाम लिया था। ऐसे करके हम इस कथा में 108 नाम का पारण कर लेंगे, क्योंकि महिमा तो बहुत बड़ी है ना। आइए क्रमशः भाव से बहुत आदर के साथ, आपके पास जो भजन कीर्तन की बुक है तो इनमें निकालिए, 108 नाम है। इनमें से क्रमशः मैं लेता हूँ, क्रम को नहीं तोड़ता मैं,
यदि कोई साथ में बोलना चाहते तो बोल सकेगी, इसलिए तो आइए भगवान शिव जी की वंदना करें। 12 ज्योतिर्लिंग है और बड़ी महिमा है नामों की। कलयुग में तो नाम की प्रधानता है। नाम हमारा नाम ही तक पहुंचा देता है, इसलिए भाव से और आदर के साथ चंद्रमौलिने नमस्कार करें महादेव। कथा एक नमन है, कथा एक वंदना है, कथा एक पूजा है, कथा एक अर्चन है। इसलिए साथ में थोड़ा गुनगुनाने का प्रयास करें। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। हमारी दृष्टि बदलते, हमारी जीवन शैली बदलते हैं, वो कथा है। नाचने गाना है, वही कथा नहीं है। कथा में जीवन का कोई परिवर्तन करना, हम सबको ईश्वर का आराधन है, वो भगवान की कथा है। इसलिए भाव से याद करें, हृदय से याद करें। चंद्रमौलिने नमः। ओम भूताधिपाय नमः। ओम चंद्रमौलिने नमः। ओम भूताधिपाय महादेव के 108 नाम की नामावली। बहुत सारे महादेव के भक्त नियमित उनका पारण करते, नियमित पाठ करते हैं। बहुत सारे शिव भक्त तो रोज भगवान शिव जी के 1000 नामों का पारण करते हैं। करना चाहिए। जीवन के करोड़ों करोड़ों को काम छोड़कर अपने आत्म कल्याण का कोई भाव प्रकट करना चाहिए। जो अपने स्वयं के लिए को आत्म कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढ रहा है, उसको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए विशेष प्रकार से मैं आपके समक्ष कुछ अनसुनी बात कहने का प्रयास करता हूं। बाकी सुन सुनाई बात तो रोज मैं करता रहता हूं। आपको कोई कुछ नई बात सुनने का अवसर मिले जो पुराण सिद्ध हो, शास्त्र सम्मत हो, श्लोकात्मक हो, सूत्रात्मक हो। बाकी तो मैंने सूरत में बहुत कथा की है लगातार। पहले तो सूरत इतने कथा करता था और मैं क्या करता था पता है ना आपको, भावात्मक संसार की बहुत बातें करके आपको मैं संसार कथा के अंदर उलाता था, हंसाता था, नचाता था। लेकिन थोड़ी सी गंभीरता जरूर आवश्यक है। बहुत सुंदर बात कही है, जैसे सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जयंती भाई भावना बहन, आपने
ये पंचायत पूजा में पार्थेश्वर महादेव को स्थापित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये पार्थेश्वर उपासना है। इसलिए मैं रोज पार्थेश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूं। और मेरे श्रोताओं को मैं दिल से हृदय से प्रार्थना करता हूं, मेरे पास कोई सांसारिक कथा सुनने की बहुत अपेक्षा न रखें। ये संसार तो चलता रहना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सालों से चलता, अभी भी चलता है, चलता रहेगा। संसार का चक्र कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। इसे संसार के चक्र में से बाहर निकलने के लिए हम शिव की आराधना करते हैं, महादेव की उपासना इसीलिए करते हैं कि संसार चक्र से हम बाहर निकले। इसलिए जो पंचायत पूजा में पार्थेश्वर महादेव को स्थापित किया है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी पार्थेश्वर महादेव का थोड़ा सा एक नया संदेश, नई बात अनसुनी आपके समक्ष में पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कल मैं एक शिव महापुरुष कथाकार को सुन रहा था, क्योंकि आजकल सभी लोग शिव कथा गाने लगे हैं। कोई भी वक्ता को मिलो शिव कथा, भागवत आचार्य तो शिव कथा, सभी लोग शिव कथा। तो कल एक छोटी उम्र वाली कोई बहन थी, वो शिव महापुरुष कथा गा रही थी, तो मैं मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सुन रहा था। मैंने पौने घंटे कथा सुनी, लेकिन एक बार शिव जी का नाम नहीं आया। पौने घंटे तक मैं इंतजार करता रहा। शिव कथा उसको कही जाती है कि कथा सुनते सुनते आपको लगना चाहिए कि मैं महादेव की कथा सुन रहा हूं। आपके हृदय में भाव प्रकट होना चाहिए कि शिव जी की बातें मैं सुन रहा हूं, उसको शिव कथा कही जाती है। इसलिए बहुत सारे वक्ताओं को मैं नम्र निवेदन करता हूं, आप जरूर शिव कथा करें, लेकिन एक पल पल में शिव जी का नाम आना चाहिए कथा में। एक एक पल पल पर थोड़ी सी मिनट भी बीतनी नहीं चाहिए जिनमें शिव जी का नाम नहीं आया। पौने घंटे तक इस बहन की मैंने कथा सुनी, लेकिन पौने घंटे में कहीं भी महादेव का नाम नहीं, कहीं भी महादेव की बात नहीं आई। क्यों यार ऐसा मार्केटिंग करते आप? शिव कथा करते हैं तो महादेव की कथा करो। कितनी सुंदर सुंदर श्लोकात्मक कथा है। और मैं भी जिज्ञासु हूं कि मुझे महादेव की कथा को मुझसे अच्छी कथा कहने का मिले तो मुझे भी सुनने का मजा आएगा। इसलिए सुनिए जरा, जैसे भी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ है, कोई बात का मना नहीं कर सकते, कोई अकाट्यवाद है। विश्व के सभी देवताओं में शंकर श्रेष्ठ है और शंकर जी की बराबरी दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। वैसे ही उसी प्रकार लिंग पूजाओं में, लिंग मूर्तियों में श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा है। उससे बढ़कर कोई शिवलिंग की पूजा नहीं है। ज्योतिर्लिंग की महिमा है, उपलिंगों की महिमा है, स्वयंभू शिवलिंगों की महिमा है, स्थापित शिवलिंगों की महिमा है। दुनिया में जितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, उसके बढ़कर और श्रेष्ठ कोई शिवलिंग है तो मिट्टी में से बनाया हुआ पार्थेश्वर महादेव है। और सरलता पूर्वक आप पूजा कर, सरलता पूर्वक पूजा कर सकते हैं आप। कोई जगह पे पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर प्रकार व्यवस्थित शिवलिंग निर्माण करो, बात अलग है। लेकिन आपके आंगन में बिलवृक्ष है तो बिलवृक्ष के नीचे कहीं माटी है, इस माटी से शिवलिंग खड़ा कर दीजिए और जल चढ़ा दीजिए, हो गई पूजा। और आपके आंगन में बिलवृक्ष नहीं है और आप कहीं बहुमंजिल रहते हैं तो वहां छोटा सा एक आप गमला रखते हैं तुलसी का, तुलसी के गमले में मिट्टी होती है, वही मिट्टी में से थोड़ा सा धीरे 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 शिवलिंग बना लीजिए और आपके हाथ से छोटी सी पीठ बना लीजिए और कर दीजिए भगवान शिव जी को जलाभिषेक। हो गई मेरे पार्थेश्वर महादेव की पूजा। कितनी सरल है, उससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, उससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। विधिवत आपसे पार्थेश्वर महादेव का पूजन न हो सके तो इतनी सरल बात है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, सभी देवताओं में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे सभी शिवलिंग मूर्तियों में कोई श्रेष्ठ मूर्ति है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें। एक बात कहूं, राम जी ने भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करी और द्वारकाधीश कृष्ण ने भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करी। ऐसे तो बहुत सारी कथा है। पार्थेश्वर महादेव की पूजा से सभी कामना की पूर्ति रहती है, इहलोक और परलोक हमारा सार्थक रहता है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कुछ करना चाहिए, कुछ करो, बाकी जीवन कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बाकी पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं पैसा रहता, ना परिवार रहता, ना कुछ भी रहता। आपके श्वास गिनते हुए आप रह जाओगे। मैं गंभीरता से कहता हूं, जीवन के प्रति जो सावधानी, जीवन के प्रति जो गंभीर नहीं है,
उसको बहुत पछताना पड़ता है। भगवान महर्षि बोलते हैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु देवेषु, यथा सर्वेषु देवेषु। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। मैं आपके समक्ष श्लोक नहीं गा रहा हूं, महादेव के पुष्प अर्पण करता हूं। श्लोकात्मक पुष्प है वो, श्लोक वांग्मय पुष्प अर्पण करते हूं मैं। जैसे पुष्पदंत महाराज ने वांग पुष्प महादेव को अर्पण किया, वैसे ही मैं भी एक श्लोक भगवान शिव को अर्पण करता हूं। इसलिए सावधानी के साथ सुने, गंभीरता के साथ सुने, अपनी सुरता के साथ सुने। श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है। सुनने की भक्ति, उससे बड़ी कोई भक्ति दुनिया में नहीं है। वक्तव्य देना हो तो विद्वत्ता का एक परिचय है, लेकिन कथा श्रवण करना वो तो शरणागति का एक प्रतीक है। ये शरणागति का भाव है, हम सुनने के लिए तैयार। यह भगवान की कथा। यथा सर्वेषु, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिवं श्रेष्ठ। पार्थेश्वर महादेव श्रेष्ठ है। क्या महिमा गाई है? इसलिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है। रात में इतने फटाके फोड़ते हैं। इसमें बहुमड़े भवन में तो बहुत सारे फटाके ऊपर आकर फोड़े, मेरी बाहरी नहीं फूटते बड़ा, क्योंकि नीचे नहीं फूटता ना, ऊपर जाकर फूटते। तो ऊपर जाकर फूट गए तो वहां बहुमड़े भवन में रहता है, पूरा गण धन 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 हो जाता है। 2 दिन 3 दिन राजा जैसा दिखाने के लिए पूरे जीवन पर गुलामी करता है। क्या विडंबना जीवन की है। कर्जा करके भाड़े सूट लाकर, पगड़ी बांधकर, चमकदार दमकदार सूट पहनकर 2 दिन राजा दिखाने के लिए जीवन भर गुलामी करता रहता है। प्रसंगों में सादगी होनी चाहिए। और मैं तो बहुत समय से निरंतर कहता हूं, आपकी बेटी के विवाह में 1 करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, 50 लाख का खर्च करो, लेकिन वो 50 लाख अपनी बेटी के नाम पर रख दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। बेटी के जीवन में कभी उपयोगी होगा। आपके बेटे के विवाह में आप इतना दिखावा करके खर्च करते, थोड़ा सा पैसा बचाकर अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए देखा देखी में मत पड़िए। आप लूटे जाओगे, मारे जाओगे। बहुत लोग गए हैं हाथ में से। और आजकल तो विवाह का कोई भरोसा भी नहीं। आज मेरा इंटरव्यू 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू था। इनमें ऐसी बात बहुत पूछी गई थी। मुझे सीधा उसने पूछा कि आजकल क्यों ऐसे दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बहुत सारे कारण बताए उन लोगों को। आजकल लग्न जीवन क्यों लंबा नहीं चल रहा है, उसके बारे में बहुत मुझे पूछा गया। जो कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में बड़ा इंटरव्यू था, ब्रॉडकास्ट का दिया मैंने। आगे सुनिए आदर के साथ। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, कोई मना नहीं करता, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। हमारी जितनी नदी हैं, सप्त गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा हमारी गंगा जी है, भागीरथी है। वैसे ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। एक बात कहूं, गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को क्या कहा था? दशरथ जी, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। तब चतुर रूपो श्री हरि, 4 रूप में श्री हरि वहां प्रकट हुए। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, है ना। मूल में तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा ने। इसलिए हमारे परंपरा में सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। यथा नदीषु, यथा नदीषु सर्वेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा
तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। वैसे पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। मेरे आचार्य जी यहाँ पार्थेश्वर महादेव की पूजा कराते हैं, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजा कराते हैं। आगे सुनिए आप, जैसे सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, अकार उकार मकार ओमकार ये महान है। कोई भी देव का मंत्र, कोई भी देवी का मंत्र ओम के बिना अधूरा है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वैसे सभी लिंग मूर्तियों में पार्थेश्वर महादेव की पूजा श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही, पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। ये सभी भगवान महर्षि व्यास जी का वचन है। मैं आपको काल्पनिक कथा नहीं कहता, शास्त्र सम्मत कथा कहने का प्रयास करता हूं। और कथा में कोई टोटका भी नहीं दिखाता, और कथा में किसी का लेटर भी नहीं पढ़ता। कथा ये संसारिक लेटरों पढ़ने के लिए व्यासपीठ, आज मुझे ये पत्रकारों ने भी पूछा था कि व्यासपीठ आपके लिए क्या है। मैंने कहा, स्पष्ट कहा, व्यासपीठ ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी के विचारों को व्यापक बनाने की पीठ है। दूर दूर तक भगवान के विचार को वहचने की प्रक्रिया वो व्यासपीठ है। यहाँ किसी का लेटर पढ़ने का ये पीठ थोड़ी, पढ़े उसको प्रणाम, लेकिन समाज को गुमराह करना वक्ता दोष है। समाज को सावधान करना वही हमारा कर्तव्य है। इसलिए कि यथा सर्वेषु मंत्रेषु यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः तथैवं पार्थिवं श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेवहि। वैसे ही पार्थेश्वर महादेव का आराधन श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड, अगर आपने ये कथा सुनी हो, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मों से जुड़े रहिएगा। फ्रेंड, तो आपने सुना होगा कि गुरुजी ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है महाशिवरात्रि का, लेकिन जो 2 दिन शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में की चतुर्थी और अष्टमी को सोमवार के दिन पूजा करता है तो उसको भी बहुत ही पुण्य फलदायी एवं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव।